वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि मनुष्य में जो है किस प्रकार से श्वसन होती है उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, मनुष्य के जो शरीर में जो श्वसन ऑर्गन्स हैं उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं नॉस्ट्रल्स एंड नसल कैविटी, सेकेंड नासोफैरिंक्स, थर्ड लैरिक्स, फोर्थ ट्रैकिया, फिफ्थ ब्रोंकी, सिक्स लंग्स, सेवेंथ प्लेरा, एट डायफ्राम एंड नाइन इंट्रोकॉस्टल मसल्स है। आपके स्क्रीन पे मनुष्य के श्वसन अंगों का एक फिगर दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉस्ट्रल्स है, फारिक्स है, एपिग्लोटिस है, ग्लोटिस है, सी सेप्ट कार्टिलेक्स रिंग्स है, ब्लड सप्लाई टू लंग्स है, फिर प्लोमेरी वेन है, उसके बाद लेफ्ट रिंग्स है, उसके बाद रिब्स है, हार्ट्स है, डायफ्राम है। नेक्स्ट देखते हैं तो फायरिक्स है, उसके बाद लैरिक्सी है, उसके बाद ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकी है, उसके बाद प्लूमेंट्री आर्टिकल्स है, एल्वोल्स है, ब्रोंकियल्स है, राइट लंग्स है। तो ये सब आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम जो है जितने भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अब जितना भी 9 पॉइंट्स यहाँ पर दी हुई है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके बारे में हम डिटेल से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आती है आपके पास नॉस्ट्रल्स एंड नसल कैविटी। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पहली आ रही है नॉस्ट्रल्स एंड नसल कैविटी, ये। ठीक है, nostrils are two nasal opening which serve like the gateway of the respiratory system. The nasal cavity has one central septum that divides into whole cavity into two parts. कहा गया है कि हमारा जो नासिका जो छिद्र है, ठीक है, वह 2 भागों में बटा हुआ है। The nasal cavity secretes mucus which helps to remove the dust particles from the air and also normalize the air to body temperature. कहा गया है कि जो हमारे नासिका जो छिद्र है, नसल कैविटी है, वह एक प्रकार का म्यूकस को सेक्रेट करता है, यानी हमारे नाक की जो दीवारें हैं उसमें से आपका कुछ चिपचिपा लिक्विड रिलीज करता है। हेल्प टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, कहा गया है कि वह डस्ट जो पार्टिकल्स हम एटमॉस्फेयर से जो हमारे नाक में जाती है उसे वह अपने में चिपका लेती है। एयर एंड ऑल्सो नॉर्मलाइज द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और यह बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस भी करती है। तो
आपने समझ लिया होगा कि नॉस्ट्रल्स या नसल कैविटी यानी नासिका और नासिका छिद्र जो है उसका क्या काम होता है। सेकंड पॉइंट आता है नेसोफेरिक्स, जिसको हम लोग गला भी कहते हैं। It is the junction between the nasal cavity and the larynx. It is guarded by epiglottis, which close in the passage of air with slowing food. कहा गया है कि ये जो गला जो होती है वह नासिका छिद्र और जो है वो गले के पास जाकर मिलती है, यानी जंक्शन बिटवीन द नसल कैविटी एंड लैरिक्स। वह जो है आपका जंक्शन है जहाँ पर आपका श्वसन एयर भी जाती है और खाना भी जाती है दोनों। तो उस समय जो है गार्डेड बाय एपिग्लोटिस विच क्लोज द पासेस ऑफ एयर विल स्वेलिंग फूड। जब आपका खाना जाती है तो जो एयर का पास है वो रुक जाती है और जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय खाना नहीं जाती, यानी स्लोइंग फूड। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आती है लैरिक्स, ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल, इसे कहा गया है। It is the voice box which is the interpose to prevent in the enter of food material in the trachea। ये लैरिक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा गया है जहाँ से आवाज़ें निकलती है। विच स्लोइंग दिस पार्ट राइज इन फॉल्स। लैरिंग contains two ligamentous fold called vocal cord. Ear explained between the vocal cord vibrate them producing sound। कहा गया है कि ये बहुत पतली भाग होती है। ठीक है। इसमें जब वाइब्रेटिंग होती है जब हम किसी प्रकार से बोल रहे हैं तो वहीं से आवाज़ें निकल रही है, इसीलिए इसे ये आपका साउंड बॉक्स भी कहा गया है इसे। फोर्थ आती है ट्रैकिया। भाई हम लोग अपने गले में जब देखते हैं ये गला, ठीक है, तो गले में छोटे छोटे रिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। गले में छोटे छोटे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले। ठीक है। ये जो दिख रहा है ना इसमें छोटे छोटे रिंग्स हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे ही कहा गया है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अबाउट 4 inches long and extends from larynx to the level of the 5th thoracic vertebra. It is composed of 16 to 20 incomplete cartilage rings। कहा गया है कि ये जो ट्रैकिया है इसमें लगभग 16 से 20 रिंग्स कार्टिलेज रिंग्स है जो कि लचीले, ठीक है, उपास्थि की बनी होती है। दीज cartilage rings ensure that trachea does not collapse even when there is very less air in it. The esophagus is situated on the back of the trachea. Esophagus, ठीक है, जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो भाई वह हमारे गला से नीचे की ओर जो है स्टोमक में जाती है। तो जिस समय हम खाते हैं उसमें ट्रैकिया जो होती है ना वो थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लचीला होता है और खाना नीचे की ओर चली जाती है। तो ट्रैकिया रिंग वाले बने होते हैं जो अपने गले को ऐसे छूते हैं ना, तो आपको इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे रिंग्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है 5 ब्रोंकी। The bronchi are formed by the bilateral
bifurcation of trachea. Bronchi feather divide into bronchioles which end in alveoli inside the lungs. Alveoli parts lined by a layer of epithelial cells and surrounded by the network of blood capillaries. Alveoli covers about area of 80 meters square. When spread out, this large surface are help in efficient exchange of gas. कहा गया है कि ये ब्रोंकी जो है, ठीक है, जिसे आपका छोटे छोटे जैसे हम दिखाना चाहते हैं ब्रोंकी, ये आप देख सकते हैं ये ब्रोंकल्स है और इसमें कुछ छोटे छोटे जो है अल्वोल्स है। ये लगभग जो इसमें जो पाई जाती है मनुष्य के दोनों साइड के फेफड़ों में, यह लगभग 3 × 10⁻18 एयर होल्स इसमें होते हैं। और यह जो है लगभग इसमें जो कैपेसिटी इसका है, इसका एरिया का, वह लगभग 80 मीटर स्क्वायर है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये 80 मीटर देखिए, यहाँ 80 मीटर्स है और इसमें जो है ब्रोंकिल्स में लगभग 3 × 10⁻18 वायुकोश होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है लंग्स का, जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। These are two spongy elastic organ formed of alveoli, bronchioles, blood vessels, etc. The right lungs has 3 lobes and the left lungs has 2 lobes. कहा गया है कि ये जो होते हैं लंग्स, वह 2 स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। इसमें alveoli, ब्रोंकल्स, ब्लड वेसल्स इत्यादि पाए जाते हैं। द राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स। इसमें राइट जो लंग्स होते हैं उसमें छोटे छोटे 3 प्रकार के लोब्स होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट हायर क्लास में आपको की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 7, प्लेरा। Lungs is covered of the double membrane known as the pleura. The visceral layer of the pleura is close attached to in the lungs. कहा गया है हमारा जो लंग्स है कुछ लेयर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से जो होते हैं, ठीक है, ढके होते हैं, उसे हम प्लेरा कहते हैं और वह लंग से अटैच सटे होते हैं। Free layer on the tracheic wall is known as partillar layer. Between 2 pleura layer there is fluid with lubricant in the surface and prevent friction between the lungs and the chest wall during respiration. कहा गया है कि ये जो आपका फेफड़ा से सटे होते हैं डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वह आपका जब श्वसन की क्रिया होती है तो ये सिकुड़ता और फैलता है, तो उस समय इसमें जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, वह एक लुब्रिकेंट का काम करता है। यानी वहाँ पर फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन जो घर्षण की क्रियाएं होती है होने नहीं देती है। द सरफेस प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। यानी यही बात यहाँ पर बताई गई है कि उस सतह पर जो है
आपका घर्षण को बचाने के लिए ये प्लूरा आपका बॉडी में पाया जाता, चेस्ट वॉल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। द इंटरप्लेरा प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग आउट रेस्पिरेटरी मोमेंट, और ये जो है हमें प्रेशर, ठीक है, से भी बचाती है, यानी लंग्स में जो बनते हैं, यानी क्या बोल लंग्स जो है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम। इट इज़ द लार्ज डम sheath of muscle which separate the thoracic cavity from the abdominal cavity, यानी डायफ्राम जो है वो पूरी तरह से लंग्स को नीचे की ओर से, जैसे कि यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, ये है डायफ्राम, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डायफ्राम है जो बीच नीचे से क्या है, पूरी तरह से बंद है, ठीक है, ये हमारा बंद है। तो इट इज़ द लार्ज डोम sheath of muscle which separate in the throat cavity, ये सेपरेट करता है हमारा थ्रोट कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी। द contraction of diaphragm brings what is the downward movement which decrease in the interthoracic pressure and increase the intra-abdomen pressure। ये जो हमारा जो है, जब सांस होती है तो जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे ये बचाने का काम करता है, ठीक है। 9 पॉइंट है इंट्रोकॉस्टल मसल्स। इंट्रोकॉस्टल मसल्स जो है, these are two series of muscles situated in between the ribs। जो हमारी जो छाती में जो हड्डियाँ होती है जिसको हम पसलियाँ, रिब्स पसलियाँ कहते हैं, one of the inner side and the other on the outer side in the between the ribs। The two series external intercostals and internal intercostal muscles fiber run in the opposite direction। The intercostal muscles are responsible for in the increase or decrease of the thoracic cavity। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा ये रिब्स जो होती है, हड्डियाँ होती है, पसलियाँ जो होती है, वह भी एक इलास्टिक की तरह जो सिकुड़ता और फैलता है, क्योंकि डायफ्राम जब फैलेगा या सिकुड़ेगा तो अब इसलिए है कि थोड़ी थोड़ी जो है पसलियाँ भी फैलती है और बढ़ता है और थोड़ा छोटा होता है। ये थ्रोटिक कैविटी के कारण ही होती है। तो आज का क्लास इतना ही है, और ये जो नोट्स है, वीडियो नोट्स जो है, वो पूरी तरह से आपको इसका नोट्स तैयार करनी है और समय समय पर हम इसे चेक भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है।